हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिकोडर के बारे में समझने वाले हैं। डिकोडर का वेटेज ज़्यादा एग्जाम में रहता नहीं है। अगर मैं आप लोगों को इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर दिखाऊं यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जो मैंने आपके प्रीवियस 10 साल के पीडीएफ में अगर इसको देखा था, तो ये 10 साल में केवल मुझे ये 2 या 3 बार ही नजर आया। तो इसके जो चांसेस हैं, मैं आपको कह सकता हूँ 30% चांसेस ही हैं बस ये। तो अगर आप जल्दी में, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप करके जाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मैं इसको आपको ट्रिक से समझा दूंगा, तो जिससे क्या होगा, आप जल्दी से इसको समझ जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। एनकोडर का बिल्कुल ये उल्टा होता है। अगर हम इसके अंदर नहीं है इंस्ट्रक्शन, इनपुट लाइंस जो होती हैं, वो अगर हम ये इनपुट लाइन की फॉर्म में दे रहे हैं, तो ये क्या करता है, उस बिट को जो है दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट करेगा। ये मतलब उसको डिकोड कर देगा जो भी उसके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन जो 100 से रिप्रेजेंटेड हो सकती है। तो यहाँ पर एक इनपुट के आपको दो आउटपुट मिलेंगे, फिर इसके भी आपको दो आउटपुट मिलेंगे यहाँ पर। ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके साथ? दिस वन ये। अब आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें डेफिनेशन आपके लिख कर आएंगे, मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ आपको इसमें। डिकोडर बेसिकली डिकोड द इंफॉर्मेशन, इट इज द ऑपोजिट ऑफ द एनकोडर, इन विच इन डिकोडर फॉर एन इनपुट लाइन्स इट गिव्स यू 2 to the power एन आउटपुट। मतलब अगर टू टू इनपुट लाइन दी, तो 2 to the power 2 यानी कि 4 आउटपुट देगा आपको ये। लाइक दिस, ऐसे वर्क करेगा ये। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसके 2x4 डिकोडर की बात करूं, क्योंकि एग्जाम में ना जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो बार बार 2x4 डिकोडर ही पूछा जा रहा है ये। तो आप लोगों को 2x4 डिकोडर ही देख कर चले जाओ, इससे आप लोग समझ कर करके आ सकते हो। तो देखिए, बस इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है। जो हमारे डिकोडर्स होते हैं, उनके साथ में आपके पास एक इनेबल और लगा हुआ होता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, डिकोडर फॉर द इनपुट लाइन वर्किंग है हमारा ये। तो इसका मैं ग्राफ से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपको करना क्या है, इसका लॉजिक टेबल बनाने को आता है, और इस ट्रुथ टेबल और इसका डायग्राम बनाने को आएगा। तो आप देखिए उसमें करके क्या आएंगे, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर ये। पहले तो आप नहीं अपने इनपुट लाइंस को लिख देंगे यहाँ पर। ये A0 और A1 मेरे ये इनपुट है, और मैंने यहाँ इनेबल लिख दिया। अगर A0 और A1 में से कुछ भी इनपुट नहीं होगा, मान लो ये बिल्कुल बंद ही पड़े हुए हैं हमारे पास, तो इनेबल भी हमारा डिकोडर नहीं है यहाँ पर ये। और क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट थे, तो हमारे पास 4 आउटपुट आने वाले हैं। मैंने उनको ले लिया Y0, Y1, Y2 और Y3 ये कर कर। तो हमारे आउटपुट में भी जो है नल आ रहा है इस समय ये। तो इनेबल तभी वर्क करता है जब हमारे पास ये दोनों में से कुछ तो इनपुट हो, चाहे जीरो हो चाहे वन हो, कुछ भी हो। और हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, क्योंकि दो इनपुट है। तो दो बार तो हमारे पास जीरो जीरो, दो बार वन, फिर एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो और एक बार वन। अभी हमारे पास अगर इनपुट है, तो इनेबल वर्क कर रहा है, मतलब डिकोडर वर्क कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है, वन 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 और वन। बाकी सब जगह जीरो 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 लिख दो, जीरो जीरो जीरो, ऐसे 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 लिख दो, यूं 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 करके लिख दो बस ये। बस आप ये ग्राफ बनाकर आ जाइए बस यहाँ पर ये। फिर अब बात आई कि इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखाइएगा। तो ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए मैंने तो यहाँ पर नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ है, A0 A1 और Y0 Y1 Y2 3। आपको लेना है यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1 से लेकर 0, 3 2 1 0 ऐसे करके लिखना है आपको यहाँ पर ये। ठीक है। अब तो अब अगर मैं इसको ग्राफ आपको दिखाऊँ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर कर, तो हाँ, तो हमारे पास ये दो इनपुट हैं। तो जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आपको ये जो नॉट वाले ग्राफ होते हैं, वो इनके साथ में अटैच कर लेना, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, ये जीरो जीरो का मतलब ये हुआ है इनके नॉट, और वन वन का मतलब हुआ है इनकी इनकी ओरिजिन इन्फॉर्मेशन। उन सबको कंबाइन करके Y0 Y1 Y2 Y3 Y आपको क्रिएट करना है। देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, एक ही बस यहाँ पर ये। बाकी आप इसको समझने में टाइम ले सकते हैं यहाँ पर ये। जैसे अगर मैं पहला रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पर ये जीरो जीरो। अब जीरो जीरो की बात है ना, तो मतलब ए भी जीरो हमारे पास होना चाहिए, और हमारे पास A1 भी जीरो होना चाहिए। ए भी जीरो और A1 भी जीरो, तो देखते हैं। यानी कि ये लाइन जो जा रही है यहाँ पर, ये जीरो है इस समय, और A1 भी मेरा जो है इस समय, A1 जीरो इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है। हाँ, देखो ये भी है। तो हो जा रहा है यहाँ पर, ये आ रही है ना लाइन, A1 की जीरो की लाइन, ये जो आ रही है, ये यहाँ पर आ गई। देखो, ए भी जीरो हो गया और A1 भी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गए हमारे पास यहाँ पर ये। जीरो जीरो, और इनेबल भी मेरे पास यहाँ पर आ गया, जो कि वन है यहाँ पर ये। तो इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एंड ऑपरेटर है, तो देखिए यहाँ पर ये। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वो Y3 में वन आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका ऑपोजिट किया हुआ है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में Y0 से करनी है, Y0 Y1 Y2 और Y3।
तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वन वैल्यू आ जाएगी। इनेबल हमारे पास यहाँ पर वन देगा, हमारे हमें को वन। ठीक है, ये डिकोडर हमारे पास। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नेसेसरी नीड नहीं है, एक बार बस डायग्राम आप समझ जाओगे ना, सब कुछ कर लोगे। मैंने आपको डायग्राम बनाना बताया था ना, उसके अंदर हाफ एडर और फुल एडर के अंदर अगर इनपुट लाइंस होती हैं तो आप इनपुट लाइंस में से पहले ऐसे नोट निकाल लो। ठीक है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ रही है जिस चीज़ की, उसको आप वहाँ से जो है ऐसे करके लेकर जा सकते हो। जिसकी भी ज़रूरत पड़ रही है आपको, अगर इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं यहाँ पर। ये डन है, समझ में आया आप लोगों को? अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन यही वाला आएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है। देखो, लॉजिक डायग्राम बनाओ, यही वाला जो हमने अभी भी बनाया, ये इसके ट्रुथ टेबल बनाओ 5 नंबर में। यूज डिकोडर का क्या होता है, डिकोड करने के लिए इन्फॉर्मेशन इन दिस एन इनपुट लाइंस आर प्रोवाइड एज ए इनपुट एंड टू द पावर एन विच इज द डिकोडेड इन्फॉर्मेशन इज एज प्रोड्यूस एज अ आउटपुट। ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताया 1 1 1 1 कर देना, असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चलना। आल्सो एक्सप्लेन एंड वर्किंग ऑफ द डिकोडर। देखिए, अब एक्सप्लेन एंड वर्किंग आपको बुक में भी मिल सकता है, बाकी आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने पास से। ये ठीक है, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना।